काशी में मोदी ने कर दी योगी की बेइज्जती। क्या योगी को सत्ता से हटाने की हो रही तैयारी? काशी में ऐसा क्या हुआ, मोदी पर टूट पड़े विरोधी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर गए, जहां उन्होंने मां गंगा के तट पर पूजा पाठ भी किया और इस दौरान उनके साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। लेकिन तभी काशी के घाट पर योगी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तो ये खबरें आने लगी। क्या वाकई में योगी को सत्ता से हटाने की तैयारी चल रही है? क्या योगी से यूपी में मिली हार का बदला ले रहे हैं पीएम मोदी? क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बात सच होने वाली है? दरअसल देश में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उसी दौरान जेल से जमानत पर बाहर आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच गए थे और सपाई मुखिया अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनसनीखेज खुलासा करते हुए ऐलान कर दिया था कि चुनावी नतीजों के बाद सरकार बनने पर मोदी योगी को सत्ता से हटा देंगे। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल के इसी बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इसी मौके की तलाश में लगे हुए थे कि कैसे योगी के लिए हमदर्दी दिखाकर मोदी पर हमला बोला जाए, और ये मौका उन्हें मिल गया मोदी के बनारस दौरे के वक्त, जब पीएम मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद मंगलवार को बनारस दौरे पर गए। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। दोनों ही नेता मां गंगा की पूजा करने के लिए दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी जहां आगे आगे चल रहे थे तो वहीं उनके पीछे एसपीजी के जवान चल रहे थे, जबकि सीएम योगी पीएम मोदी ही नहीं एसपीजी के जवानों के पीछे चल रहे थे। महादेव की काशी से आई इसी वीडियो के बहाने अब आम आदमी पार्टी के नेता योगी और मोदी पर टूट पड़े और अपने नेता केजरीवाल की बातों को सच साबित करने के लिए मोदी और योगी के बीच झगड़े की खबरों को हवा देने में जुट गए। तभी तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने काशी की यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, केजरीवाल ने सही कहा था, ताजा वीडियो देख लीजिए। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को सुरक्षा कर्मियों से भी पीछे रखा गया। मोदी जी हारते हारते बचे, लेकिन योगी जी के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है वो योगी को हटाने की तैयारी है। केजरीवाल की बात कभी गलत साबित नहीं हुई, रुझान दिखने लगे हैं। विकास यादव नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को मोदी जी अपने बराबर में चलने भी नहीं दे रहे। क्या केजरीवाल जी की बात सच होने जा रही है? योगी आदित्यनाथ जी की विदाई तय लग रही है। शैलेंद्र यादव नाम के यूजर ने लिखा, लगता है केजरीवाल की भविष्यवाणी सत्य होती दिख रही है। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा घेरे से बाहर रख रहे हैं। क्या सच में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व योगी जी को यूपी से हटाने वाला है? बनारस में जब से पीएम मोदी के सुरक्षा बलों के पीछे पीछे चलते हुए सीएम योगी के वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है कि योगी को सत्ता से हटाने का रुझान अभी से आने लगा, तो कोई कह रहा है केजरीवाल की बात कभी गलत साबित नहीं हुई, योगी को कुर्सी से हटाने वाले मोदी। जबकि हकीकत ये है कि मोदी ही नहीं, उनके सुरक्षा बलों से पीछे चल रहे सीएम योगी की ये कोई बेइज्जती नहीं, बल्कि ऐसा वो प्रोटोकॉल के तहत कर रहे थे जिसके तहत सबसे आगे पीएम मोदी चल रहे थे, उनके पीछे एसपीजी के जवान और फिर योगी आदित्यनाथ। क्योंकि इसी वीडियो में आप थोड़ा आगे देखेंगे तो मोदी और योगी दशाश्वमेध घाट पर साथ साथ पूजा कर रहे थे, तो वहीं मंच पर भी कई मौकों पर पीएम मोदी और सीएम योगी एक साथ नजर आए। और हाँ,
ये वीडियो देखकर आप सांसद संजय सिंह जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल की बात कभी गलत साबित नहीं हुई, तो उन्हें ये बात भी जान लेनी चाहिए कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने ये भी दावा किया था कि 4 जून के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तो छोड़िए, खुद केजरीवाल जिस दिल्ली में पिछले कई सालों से सरकार चला रहे हैं, उस दिल्ली में ही लगातार तीसरी बार 7 की 7 सीटों से वो बीजेपी से हार गए। ऐसे में योगी को यूपी की सत्ता से हटाने की खबरें अफवाह से ज्यादा और कुछ नजर नहीं आती। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोदी योगी को सत्ता से हटाना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही काशी दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गर्व की बात है, काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए, देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है।
अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं।